आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर खबर बिहार उपचुनाव से जुड़ी हुई और खबर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। लालू प्रसाद यादव बिहार आने वाले थे। खबर यह भी थी कि वो बिहार की जिन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर सीट और कुशेश्वर स्थान सीट, वहां चुनावी सभाओं को संबोधित करने जाएंगे। इससे बढ़कर यह खबर, और हमारे पास भी खबर थी, हमने भी बताया था 24 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव तारापुर जाने वाले थे। लेकिन अब खबर यह है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के एक बयान के हवाले से यह कहा जा रहा है कि लालू यादव अब बिहार नहीं आएंगे। आरजेडी के कुछ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश हमारी हुई। वो बताने की स्थिति में नहीं है या फिर बताना नहीं चाहते लालू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं ने दावा किया था, अगर नाम लेना चाहूं तो भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं, उनका बयान आया था कि 20 अक्टूबर को लालू यादव बिहार आ रहे हैं। तो अगर लालू बिहार नहीं आ रहे हैं तो सवाल है कि क्या प्लान चेंज हुआ या फिर लालू बिहार आने ही वाले नहीं थे। सवाल यह भी है कि लालू यादव अगर दिल्ली में चिराग पासवान उनके घर जाकर मुलाकात करते हैं, लालू यादव मुलायम यादव से मुलाकात करते हैं, शरद यादव से मुलाकात करते हैं, थोड़े पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहे हैं, असल में ऐसे में लालू यादव बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं। आरजेडी के लिए यह उपचुनाव साख का सवाल है, न सिर्फ इसलिए कि उसके सामने जेडीयू है, एनडीए है, इसलिए भी उसका जो मुकाबला है अपने सहयोगी कांग्रेस से भी है। तो यही बताने जा रहे हैं हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में कि लालू यादव बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद, जो मेरी समझ है, मैं बार बार कहता हूं, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं खबरें परोसता हूं कि जो मेरी समझ है उस हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूं। लालू बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं? दरअसल एक तीर से दो शिकार किया है लालू यादव ने या फिर आरजेडी ने। इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिन दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो पहले से जेडीयू की सीट है और एनडीए ने कह लें या फिर जेडीयू ने कह लें, पूरी ताकत झोंक रखी है इन दोनों इलाकों में, इन दोनों सीटों के लिए। बिहार सरकार के कई मंत्रियों को लगाया गया है, पार्टी के बड़े नेताओं को लगाया गया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चुनाव में हर पार्टी जीतना चाहती है और खासकर जेडीयू तो ये दोनों सीटें अपनी झोली में डालना ही चाहेगी। तो तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर लालू यादव बिहार नहीं आते हैं और कांग्रेस से भी टकराव है आरजेडी का, और इसके बावजूद इस उपचुनाव का रिजल्ट या फिर दोनों सीटों में से कोई एक सीट भी, मैं अगर मगर की बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है और शायद कोई नहीं जानता। चुनाव परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इन दोनों सीटों में से कोई एक सीट भी अगर आरजेडी के खाते में चली गई तो इसका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा, इसका पूरा क्रेडिट आरजेडी को जाएगा। और जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव का कद और बढ़ेगा बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता और बढ़ेगी अपनी पार्टी में। ऐसे वक्त में जब कई बार लगता है कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, परिवार में एक सत्ता की हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही हो, विरासत की जंग चल रही हो, कई बार ऐसा लगता है और यह बताने की जरूरत नहीं है।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा पार्टी में, परिवार में और महागठबंधन में, अगर उसका वजूद अब भी है तो। दूसरी बात यह है कि लालू यादव अगर बिहार आएंगे, बिहार आते और उपचुनाव के रिजल्ट आरजेडी के अनुकूल नहीं रहे, तो फिर लालू के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो पहले से ही ये कह रहे हैं कि लालू यादव अब कोई फैक्टर नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में। लालू यादव के आने और नहीं आने से कोई असर नहीं होने वाला है इस उपचुनाव में। एनडीए के कुछ बड़े नेताओं ने तो यह भी कहा है कि लालू आएंगे तो उससे एनडीए को ही फायदा होगा। तो ऐसे में लालू यादव ये नहीं चाहते या फिर आरजेडी ये नहीं चाहती कि उपचुनाव के नतीजों के बाद ये मैसेज जाए या विरोधियों को ये कहने का मौका मिले कि लालू यादव वाकई कोई फैक्टर नहीं है या लालू यादव की स्वीकार्यता अब उस तरह की नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो प्रासंगिक नहीं है। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से शायद लालू यादव का बिहार आना टल गया है। लालू यादव बिहार नहीं आना चाहते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है। अगर उपचुनाव की पृष्ठभूमि आप देखेंगे, उपचुनाव के इतिहास में जाएंगे तो हाल के जितने उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में आरजेडी, उपचुनावों के परिणाम आरजेडी के अनुकूल आए हैं। आरजेडी ने उपचुनावों में जीत दर्ज की है। ये उपचुनाव किसके हक में जाएगा ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये उपचुनाव या उपचुनाव में 2 सीटों में से कोई एक सीट भी आरजेडी के खाते में जाती है तो तेजस्वी यादव का कद यकीनन बड़ा होगा और बड़ा होगा बिहार की सियासत में, महागठबंधन में, पार्टी और परिवार में। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।